नमस्कार, मेरा नाम वर्षा चौहान है। मैं एक फाउंडेशन चलाती हूँ, अनुभव फाउंडेशन के नाम से। ये फाउंडेशन बुज़ुर्गों के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है और बच्चों के लिए काम करती है। क्या मैं तेज बोल रही हूँ? मुझे धीरा बोलना चाहिए? नहीं, बट हमें तो शुरुआत से यही सिखाते हैं ना कि लड़की हो थोड़ा धीरे बोलो, तेज नहीं बोलना। हाँ, 6 बज गए हैं, अभी इतनी देर तक तुम बाहर हो? कपड़े कैसे पहन के रखा हुआ है? हाँ, रोटी गोल बनाओ, नहीं तो जब तुम अपने घर जाओगी ससुराल में तो सास क्या बोलेगी? माँ ने यही सिखाया है तुम्हें। और जब लड़की ससुराल पहुंचती है तो सास छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो दहेज हो, चाहे मारपीट हो, ताने देती है। क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया तुम्हें? 2 दिन में तुम्हें मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, लड़की का घर कौन सा है? वो जो जहाँ पे वो ज़िंदगी भर बचपन जिसका बीता है, जहाँ पे वो सुनते हुए बड़ी हुई तुम पराया धन हो, तुम्हें अपने घर जाना है, या वो जहाँ पे सास बोलती है या घर वाले बोलते हैं कि 2 दिन में तुम्हें हम तुम्हारे घर भेज देंगे। तो यहाँ पे नींव जो डालती है एक औरत डालती है। बोलते हैं ना, एक घर तभी घर होता है जब वो औरत अपनापन दिखाती है, अपना प्यार दिखाती है, तब वो घर बनता है। लेकिन यहाँ पे औरत का खुद का तो घर ही नहीं है क्या घर? हाँ, विडंबना यही है कि औरत का खुद का घर नहीं होता है। यहाँ पे नारी के भी कुछ सपने हैं, नारी के भी कुछ सपने हैं। क्यों रौंदते हैं उसे अपने ही? चाहे सास बन के, चाहे माँ बन के, चाहे बेटी बन के, चाहे सहेली बन के, चाहे बहू बन के। मुझे यहाँ पे आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी एक स्वाभिमान से जी रही हैं। कोई खाना बनाती हैं, कोई झाड़ू पोछा करती हैं, कोई मालिश करती हैं, कोई कुछ भी काम कर रही है, लेकिन स्वाभिमान से जी रही हैं, एक मान से जी रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को भी ये मत बोलिए कि तुम्हारा घर ये नहीं है। उसे स्वाभिमान से जीना सिखाइए। सबसे पहले तो उसको पढ़ाइए, क्योंकि जब वो पढ़ेगी तो उसके रोज़गार के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा उसे मिलेंगे। जो आपको नहीं मिला वो अपनी बेटी को ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज ज़माना बहुत बदल रहा है। जब वो पढ़ेगी तो उसके सोचने के ढंग में बदलाव आएगा, वो एक अच्छे नज़रिए से सोचेगी, उसका रोज़गार ज़्यादा बढ़ेगा, वो कमा पाएगी बाहर जाके। और जब वो कमा पाएगी ना बाहर जाके, तो वो किसी के ऊपर, पैसों के ऊपर लेके ना निर्भर नहीं करेगी। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है और पैसों के ऊपर निर्भर नहीं करती है तो उसकी इज्जत होती है, मायके में भी होती है और ससुराल में होती है। क्यों नहीं होती है? आप सभी काम कर रही हैं, जब नहीं काम करती थी तब और अब जब आप काम करती हैं तब का आपको डिफरेंस अच्छे से पता है। जब आप आत्मनिर्भर हैं तब आपकी इज्जत है, आपके नाम से लोग जानते हैं। आपको वो नहीं जानते कि वो एक है, उसकी औरत है। आज आपको आपके नाम से लोग जानते हैं। तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां भी सिर्फ एक घर में ही रह जाएं, उनको इज्जत नहीं मिले, उनको हर बात में दहेज के लिए, चाहे मार पीट, चाहे ताने के लिए? कितनी ऐसी बहू बेटियां हैं जो जल के मर जाती हैं और वहीं पे केस बंद हो जाता है। तो आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उनको रोज़गार के नए नए अवसर मिलेंगे। ये तो माँ की बात हो गई। जब ससुराल लड़की पहुँच गई, आप सभी माएँ हैं, अभी आने वाले टाइम पे सब सास भी बनेंगी क्यों नहीं? अब जब आप सास बन गई तो आप क्या अपनी बहुओं को ताना देंगी? नहीं? या ये बोलेंगी कि जो मेरी सास ने मेरे साथ किया, मैं आज तुम्हारे साथ वही करती हूँ? तो इसका मतलब आपके सास के साथ अच्छी नहीं यादें हैं। क्या आपकी बहू भी ऐसी ही यादों के साथ आपका नाम बुला रहे? आपको ये चाहिए? क्यों आप एक माँ और बहन और सास बन के उनके लिए नींव बने? हाँ, आज सरकार ने बहुत सारे लड़कियों के लिए अवसर प्रदान किए हैं, बहुत सारी स्कीम बनाई है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। इतने अवसर जब सरकार प्रोवाइड कर रही है आप सभी को, तो उनको आगे बढ़ाइए, उनको भेजिए पढ़ने के लिए, उनको अवसर मिलेंगे,
तब सही मायने में हैप्पी वुमेन्स डे होगा, महिला दिवस होगा। तो आज से अपनी बेटी और बहुओं के लिए कांटा बनने की जगह ना उनके लिए सीढ़ी बनिए, एक अच्छी दोस्त बनके, एक अच्छी सहेली बनके, एक माँ अच्छी बनके, एक अच्छी सास बनके। वो कहते हैं ना कि जो माँ होती है ना वो अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती है। वो जब देखती है ना कि हमारी माँ स्वाभिमान से जी रही है तो बेटी भी स्वाभिमान से जीती है, और सास देखती है कि बेटी और बहू में कोई डिफरेंस नहीं करना है। जब वो डिफरेंस हट जाएगा ना तो देखिए हम सब आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं होगा कि बेटियां बढ़ रही तब बहुएं भी बढ़ेंगी, और एक अच्छी याद बनाइए, है ना। अब मैं आपसे बस अंत में यही कहूँगी कि अपनी हिम्मत को पहचानो, अपनी हिम्मत को पहचानो। कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं तो राधा बनिए, कृष्ण से पहले पहचानिए। और अंत में मैं यही कहूँगी आप सभी से, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।